सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो फ्रेश रिक्रूटीज जिनका भी अभी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के बारे में कि उनको सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप लाखों लोगों से अलग हैं। आपने एग्ज़ाम दिया और हज़ारों और लाखों की तादाद में उनसे compete करके अपना रात दिन लगा के आप एग्जाम क्लियर करके यहाँ आए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और अब हम बात करते हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, किस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ ऑफिस वालों की ही है या इंडिविजुअल की भी जिम्मेवारी है? अगर कोई फॉर्म्स भरने रह जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है सर्विस बुक। सर्विस बुक के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जितने भी सर्विस के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी उसके अंदर होते हैं। हमारी जब ज्वाइनिंग होती है उस दिन से लेके और जब रिटायरमेंट होती है उस दिन तक का सारा ब्यौरा उस किताब के अंदर लिखा जाता है, उस बुक के अंदर लिखा जाता है। उसे कहा जाता है सर्विस बुक। जब आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपकी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें ही आपकी सर्विस बुक के अंदर आती हैं। और इस सर्विस बुक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ आपको कौन कौन से आपको फॉर्म भर के जमा कराने हैं और उसका क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा। और उस फॉर्म के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं कि उस फॉर्म के अंदर क्या किसको क्या क्या डिटेल्स भर सकते हैं, तो वो डिटेल के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट ही रखेंगे और सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स भर के लगाने हैं। एक होता है सर्विस बुक। सर्विस बुक ऑफिस वाले बनाते हैं, कई ऑफिसों में तो ऑफिस ही प्रोवाइड करता है, कहीं कहीं आपको खुद खरीदनी भी पड़ती है। और अब मैं ये कहूँगा कि अगर सर्विस बुक ऑफिस में नहीं है तो आप खरीद के देके उसे तुरंत अपडेट करा लें, इस चक्कर में ना रहे कि ऑफिस में जब आएगी तभी बनेगी और तभी करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है फैमिली डिटेल्स। फॉर्म 3 कहलाता है ये। इसमें हम अपने परिवार का डिटेल्स देते हैं कि हमारे कौन कौन सदस्य हैं, क्योंकि इसको देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम ये देते हैं इसी के ऊपर हमारा एलटीसी, मेडिकल, नॉमिनेशंस, ये सारी चीज़ें इसी फॉर्म के ऊपर डिपेंड रहती हैं। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप वहां से जाके इसको पूरा देख सकते हैं कि फैमिली डिटेल्स किस प्रकार भरते हैं, कौन सा फॉर्म होता है। फॉर्म्स तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे फॉर्म मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं कि आप एक ही जगह पे अपना नाम और डिटेल्स डाल लें और आपके सारे फॉर्म अपने आप ही फिल होके आ जाएं। तो वो मैं कोशिश करूंगा और मैं अपडेट कर दूंगा उस चीज़ को। फिलहाल फॉर्म्स के लिंक मैं आपके लिए डाल दे रहा हूँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें एक ही फॉर्म, एक जगह पे आप फॉर्म में अपना नाम भरेंगे और ये सारे फॉर्म बन के अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद आता है नॉमिनेशन फॉर्म। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसको आपको भर के अपनी सर्विस बुक में इसकी एंट्रियां करा देनी चाहिए। तो फॉर्म, जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसमें हम ग्रेचुटी, जनरल प्रोविडेंट फंड, तो अब जीपीएफ, जो नए 2004 के बाद वाले एम्प्लॉय हैं वो जीपीएफ तो नहीं करते, तो उनके लिए एनपीएस होता है, न्यू पेंशन स्कीम, उसका फॉर्म होता है। तो उसका नॉमिनेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्टेट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉय हैं तो यूटी जीआई जीआईएस होती है, यूनियन टेरिटरी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। एक्स ग्रेशिया पेमेंट होती है, वो पेमेंट कहलाती है जहां कभी अगर सर्विस को निर्वहन करते हुए किसी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो कई बार एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलती है। तो उसका भी एक अलग से नॉमिनेशन फॉर्म होता है। उसके बाद जब पेंशन की बात आती है तो उसमें पेंशन एरियर और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, उसका भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। ये कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है प्राण। ये कहलाता है PRAN, प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये बिल्कुल पैन कार्ड की ही तरह एक और नंबर मिलता है आपको 12 डिजिट का, जो आपके पूरी एंटायर सर्विस में
जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो कटता है और सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जो पहले बराबर बराबर होता था। आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे और डीए, उसका 10% आपके अकाउंट में से कटता है। और अब आज की डेट में 14% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। पहले ये 10 और 10 का ही शेयर होता था। और इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम का फॉर्म होता है, ये फॉर्म S1 कहलाता है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म। आपको ये भरना होता है सबसे पहले, और इसको आपको ऑफिस में जमा कराना होता है। कुछ ऑफिसों में डुप्लीकेट, कहीं कहीं ट्रिप्लीकेट में इसको मांगा जाता है। तो ये जो फॉर्म है ये भर के आपको सबसे पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस महीने आपकी जॉब लगती है, आपका अगले महीने से इसमें कंट्रीब्यूशन कटने लग जाता है। तो उसको तुरंत भर दें, और ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको आने में। नंबर तो आपको हफ्ते भर के अंदर ही आपको मैसेज से मिल जाता है। बाकी जो कार्ड होता है इसका प्रिंट होके आता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, वो आपको घर पे ही मिलता है। इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग एनपीएस कहते हैं, कुछ लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। पहले ये सीपीएफ के नाम से होती थी, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के नाम से। और कुछ लोग टायर वन फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो अलग अलग इसके नाम हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है होम टाउन डिक्लेरेशन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि आपको अगर होम टाउन जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं उससे अलग है, तो बिल्कुल आपको उसे ज़रूर भरना चाहिए अदर स्टेट में। क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, एलटीसी जो लेते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन, तो उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी शुरू से ही एक स्कीम रहती है कि आप होम टाउन को ऑल इंडिया में कन्वर्ट करा के किसी और जगह पे भी जा सकते हैं। और उसमें बाई एयर जो नॉन एंटाइटल क्लास है, उसको बाई एयर ट्रैवल करने की ऑप्शन भी मिलती है, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, इन सभी स्थानों पर। तो अगर आपका होम टाउन कहीं बाहर, मतलब जिस स्टेट में आप सर्विस कर रहे हैं उससे अलग है, तो बिल्कुल आपको उसको डिक्लेयर करना चाहिए और इसको सर्विस बुक में लगवा देना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूरी एंटायर सर्विस में आपके पास एक बार ऑप्शन होती है कि आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। वो क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशन पे आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरा होम टाउन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आता है, अभी एक नया फॉर्म आया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको एक ऑप्शन देता है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको ओपीएस मिल जाती है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो ऑप्ट कर सकता है। और उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से ही सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है। इस फॉर्म का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं। और इसको भी आप भर के अवश्य लगा दें। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे फॉर्म भर के उन्हें लगवा देने चाहिए। पर कभी किसी कारणवश छूट भी सकता है कोई फॉर्म ऑफिस की तरफ से, तो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये सारे फॉर्म्स आपने भर दिए हैं और ड्यूली फिल होके आपकी सर्विस बुक में इनकी एंट्री होके ये बकायदा पेस्ट हो जाते हैं उसके अंदर सर्विस बुक में। तो ये पेस्ट हो गए हैं और आपकी सर्विस बुक प्रॉपर बन गई है। और सर्विस बुक में क्या-क्या एंट्री होनी चाहिए, किस प्रकार से होती हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और अगर आपका कोई प्रश्न है, आप फ्रेश रिक्रूटी हैं या और भी आपका कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका सही उत्तर दे पाऊँ। धन्यवाद।